दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए के तिवारी आपके सामने एक विशेष सामाजिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भारत माता को नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप लोग, आशा है, इस मुद्दे को गौर से सुनेंगे और अपना निर्णय लेंगे कि आखिर मेरा मत इसमें कहाँ तक सही है। आजकल समाज में एक रीति देख रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसे मैं रीति कहूं या कुरीति कहूं। बड़ी विडंबना है। भारत में सामाजिक विकास चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटियों के विवाह में जो विलंब हो रहा है, 28, 29, 30 वर्ष का करके जो बेटियों का विवाह जो लोग कर रहे हैं, मैं एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर ए के तिवारी आपसे प्रश्न करता हूं। जहां महिलाओं में रजोधर्म की निवृत्ति 35 से 38 साल में 90% केसेज में हो जाती है। कुछ केसेज होते हैं जो इसके आगे 5-7 वर्ष चलते हैं। विवाह की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने क्यों शुरू की, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा अर्थ है। हम जवानी तो किसी भी तरह से काट लेते हैं, बाल्यावस्था माता पिता के संरक्षण में कट जाती है, परंतु वृद्धावस्था के लिए पुत्र पुत्री का होना आवश्यक है और इसके लिए विवाह एक मान्यता प्राप्त सामाजिक व्यवस्था है। देखें, बेटी को शिक्षित करने की आवश्यकता है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं, तो ये दोनों पढ़ाइयाँ इंटर के बाद होती हैं और 5 साल की पढ़ाइयाँ हैं। इंजीनियरिंग 4 ही साल की पढ़ाई है। तो 12, 5, 17 साल अगर डॉक्टरी पढ़ते हैं तो, और 17 साल और 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया तो 22 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आखिर ये लड़कियों की शादी 30, 35, 32, 34 वर्ष में क्यों हो रही है? चलिए, आपकी समझ है, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, परंतु इस चीज के आगे एक सामाजिक अव्यवस्था पैदा हो रही है। समाज में क्राइम उत्पन्न हो रहा है। एक कोर्ट में बार बार चीजें अखबारों में पढ़ने में आ रही हैं कि कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रेमी युगल को संरक्षण दिया जाए, प्रेमी युगल को संरक्षण दिया जाए। कहीं पर कोर्ट, लोअर कोर्ट कहता है, कहीं पर हायर कोर्ट कहता है। आखिर ये लड़के और लड़कियों के भागने का क्रम कब तक चलेगा? क्या इससे आपके मान मर्यादा और सामाजिक व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिष्ठा पर? आपने सोचा कि आखिर ये लड़कियां भागती क्यों हैं और लड़के भागते क्यों हैं, भगाते क्यों हैं? जब ज्यादा उम्र करके विवाह किया जाएगा तो इस प्रकार की चीजें होंगी ही होंगी। और सेक्सुअल क्राइम या सेक्स क्राइम इस देश में कभी रोके नहीं जा सकते। फांसी का आदेश कर दिया जाए, देखते ही गोली मार देने का आदेश किया जाए, इस तरीके के क्राइम्स होते रहेंगे। सरकार ने एक व्यवस्था दी है, 20-21 वर्ष में लड़की का विवाह कर दिया जाए, 23 वर्ष में लड़के का विवाह कर दिया जाए। आखिर सरकार ने कुछ तो इसके पीछे मंथन किया होगा, कुछ तो चिंतन किया होगा। अगर हमारे आप जैसे गार्जियन, बच्चों के माता पिता इस प्रकार से इतने विलंब से अपने पुत्रियों के विवाह के बारे में क्यों सोच रहे हैं? एक व्यवस्था है कि लड़के वाले लड़की वाले क्या नहीं कहने जाते कि भाई आप अपनी लड़की का विवाह हमारे बेटे से कर दीजिए, लेकिन लड़की वाले लड़का ढूंढने जाते हैं। तो लड़की वाले लड़कियों का विवाह इतना विलंब से आखिर क्यों सोचते हैं? क्या लड़कियों के विकास की उम्र 22 वर्ष 21 वर्ष कम है शारीरिक विकास की, जहां तक बात है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता अगर जिसको हासिल करनी है
वह 21 से 22 वर्ष की अवस्था में निश्चित रूप से शिक्षित हो जाएगी कन्या। और उसके बाद जो उम्र आप गंवाते हैं, यह गार्जियन का दोष है, सीधा गार्जियन का दोष है। कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि मेरा विवाह कर दीजिए, कोई लड़का ये नहीं कहेगा मेरा विवाह कर दीजिए, परंतु युवावस्था की एक पुकार है। जवानी और बाढ़ का पानी ये रुकते नहीं हैं। आप लोगों की भी कुछ उम्र हो गई होगी, आपने अपनी शादी 20-21 वर्ष में कर ली और अपने बेटियों की शादी आप 30-32 वर्ष में करने की सोच रहे हैं। आखिर आपका कौन सा समाजशास्त्र इस बात की अनुमति दे रहा है? क्या गणित है आपके पीछे? इस प्रकार के कृत्य के पीछे कौन सी गणित है, कौन सी गणना है, कौन सी एनालिसिस है? फिर 30 वर्ष की अवस्था में विवाह करने में कई बार संतान उत्पत्ति में 5-7 वर्ष का समय लग जाता है। 35-37 वर्ष उसके रजोधर्म की निवृत्ति होने के बाद अब संतान होने की कोई संभावना नहीं, लिहाजा लड़की का भी भविष्य अंधकारमय, और जिस लड़के से उसकी शादी की गई उसका भविष्य भी अंधकारमय हो गया। जवानी में जब तक जी लें, वृद्धावस्था कष्ट से बीतनी ही बीतनी है। इस कुरीति के पीछे मैं बहुत दिनों से चिंतन करता हूं। मेरा व्यवहारिक अनुभव है, सेक्स क्राइम रुकेंगे नहीं। पुलिस, गार्जियन और भी जितनी व्यवस्थाएं हैं रोकने वाली रोक लें, ये कभी नहीं रुकेंगे। नेवर, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड, इट विल कंटिन्यू, बढ़ते रहेंगे। आज एकल परिवार की परिकल्पना की जा रही है। लड़की वाले उसके बाद लड़का खोजने लगते हैं, बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। यह कल्पना होती है कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहता हूं कि गधी का विवाह घोड़ी से हो जाए, परंतु मैं एक एक्सचेंज की बात करता हूं कि क्या आप गेहूं से और सरसों बदल लेंगे? गेहूं और सरसों का मूल्य बराबर हो जाएगा, गेहूं और चने का मूल्य बराबर हो जाएगा। भूसा के बदले आपको कोई बासमती चावल दे देगा। जैसी आपकी कन्या है उसके अनुरूप ही वर की तलाश करिए। जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना ही आपकी कन्याओं के लेट विवाह होने का कारण है। एक दूसरा कारण आपकी परिकल्पना कि लड़की कमाएगी, इसके पैसे से हम विवाह करेंगे। क्यों भाई, आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते क्या? अरेंज मैरिजेज क्या कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती? उसमें कितने पैसे खर्च आता है? वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग आपस में खड़े होकर के क्या कोर्ट में मैरिजेज रजिस्टर्ड नहीं करा सकते? शादियों में 10-20 लाख रुपए फूंकना जरूरी है क्या? इस झूठी शान शौकत के पीछे लड़कियों का विवाह विलंब में होता है। एक तो ये शान शौकत, दूसरा कि लड़का हमको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि लड़की हमारी बीए है, लड़का तो आईएएस ही होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में हो तो फिर अच्छा हो, अंडर सेक्रेटरी लेवल का हो। अरे आप इतने बुद्धिमान हैं तो क्या लड़के वाला बिल्कुल बेवकूफ होगा कि अपने लड़के के लिए बिल्कुल बेवकूफ लड़की ले लेगा? मिसमैच, लो ग्रेड की। आप समकक्ष विवाह क्यों नहीं सोचते हैं? समकक्ष विवाह सोचिए। और जब तक सही उम्र में लड़कियों का विवाह नहीं होगा, सेक्स क्राइम कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड, आई से डॉक्टर ए.के. तिवारी। ये डॉक्टर तिवारी का अपना विश्लेषण है, सामाजिक अध्ययन है। सेक्स क्राइम कभी रोका नहीं जा सकता है। दूसरी एक और बात है, जेनेटिक्स की बात बताता हूं आप लोगों को। मैचिंग शादियां होती हैं, घोड़े से घोड़ी को क्रॉस कराया जाएगा तो घोड़ा पैदा होगा, और घोड़े से गधी को क्रॉस कराया जाएगा तो खच्चर पैदा होगा। यानी घोड़ों की नस्ल कम होती जाएगी
अच्छे लड़कों से खराब क्वालिटी की लड़कियों की जब शादी आप करने का प्रयास करेंगे या कर लेंगे, तो एक अच्छा प्रतिभावान नागरिक देश में पैदा नहीं करने के लिए आप मार्ग प्रशस्त कर देंगे कि देश में जो एक योग्य नागरिक पैदा होना चाहिए था उसका आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया। टैलेंटेड माता पिता से ही टैलेंटेड संतानें पैदा होने की संभावना होती है। आप पैसे के बल पर किसी और प्रकार से छल प्रपंच करके ये मैरिजेस तलाशते तलाशते आप इतने विलंब में पहुंच जाते हैं कि लड़की या तो भागने को मजबूर हो जाए या कोई कुकृत्य करने को मजबूर हो जाए। मैंने आपको एक चीज बताया कि बाढ़ का पानी रुकता नहीं है, जवानी उससे कम नहीं है। सजा नहीं, गोली मारने का आदेश दे दीजिए, कोई रोक नहीं सकता है। ये चीजें होती रहेंगी। कानपुर की एक सच्ची घटना अपने आंखों देखे बताता हूं। मैं उस टाकीज का नाम भूल गया, नवीन मार्केट के पास है, आज उसका नाम पता नहीं क्या होगा। परेड ग्राउंड के सामने एक लड़के ने शो के शुरू होने में एक लड़की के साथ बड़ी पब्लिक में बलात्कार कर दिया। भरी पब्लिक में बिना किसी पर्दे के चलते हुए रास्ते पर फर्श पर बलात्कार करना शुरू कर दिया। पब्लिक ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद पुलिस को किसी प्रकार से सूचना हुई, पुलिस पहुंची। पुलिस ने उसके माता पिता को कहा कि आप कंप्लेंट लिखा दीजिए। माता पिता कह रहे हैं कि बहुत बदनामी होगी इसलिए कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे। कंप्लेंट नहीं लिखाया जी। अंत में पुलिस वालों ने उस लड़के को भी पीठ ठोकी, कह ले तू बेटा चला जा, तेरी किस्मत ठीक है। अब बताइए, अगर पब्लिक प्लेस में इस तरीके की घटना हो रही है और अगर संतुलन होता जवानी पर तो क्या ऐसा हो जाता? हर जगह घटनाएं होती हैं, मैं देखता रहता हूं, समाज में होता रहता है। लोग छिपाते हैं, कहते हैं बेटी फलाने रिश्तेदारी में गई थी और वहां थोड़ा उसको टाइम लग गया तो अब आई है, 2-3 महीने रुक गई थी वहां, अब आ गई है। आप सब भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज ही में रहते हैं। ये डॉक्टर तिवारी का आकलन है। एक तो जेनेटिक्स के हिसाब से जो क्वालिटी वाले नागरिक पैदा होने चाहिए थे, क्वालिटी वाली लड़कियों और क्वालिटी वाले लड़कों के संयोग से ही पैदा हो सकते हैं। अगर मिसमैच शादियां कर दी जाएंगी पैसे के बल पर या किसी और तरीके के षड्यंत्र से, या लेट करते जाएंगे, लड़के वाले मजबूर होकर के रिश्ता लेने को मजबूर हो जाएंगे कि चलो भाई 25 साल का लड़का है, 30 साल की लड़की भी ले ही लो। तो ये एक कुरीति को आपने जन्म दिया है। एक पहलू और बताता हूं इसका, लेट मैरिजेस से कम बच्चे पैदा होंगे और हिंदू इतना अल्पसंख्यक हो जाएगा। वोट की राजनीति है, मुस्लिम अपने वोट से आपके देश के ऊपर राज्य करने में सक्षम हो जाएगा और तब वो जो चाहेगा सो करेगा। आपने किसी मुस्लिम लड़की का विवाह ज्यादा उम्र में होते नहीं देखा सुना होगा, और अगर देखा सुना होगा तो एक्सेप्शनल होगा, एक्सेप्शनल, हार्डली 1 और 2%। लेकिन आज का हिंदू गार्जियन 98% इस मार्ग पर चल चुका है। मैं इस कुरीति की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। लड़का लड़की किसी के साथ भाग जाए, कोर्ट के संरक्षण की क्या जरूरत है? अगर दोनों परिवारों की सहमति है तो कोर्ट के संरक्षण की आखिर क्या जरूरत है? जहां समाज में हार्मोनी नहीं पैदा होती है, अपने आप लड़की भाग करके किसी लड़के से विवाह कर लेती है तो दोनों परिवारों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जहां सामाजिक शादियां होने के बाद व्यवस्था है कि दो परिवार जुड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं और दोनों की ताकत बढ़ती है, मिलजुल करके जीवन और आगे बढ़ाते हैं। वहां जीवन की शुरुआत टकराव से होती है, दो परिवारों में मतभेद से शुरू होती है और ये शादियां भी टिकाऊ नहीं होती। लड़का भी ये सोचता है कि जो लड़की इतनी भ्रष्ट है मेरे साथ भाग के आ सकती है, वो कल को किसी और के साथ भी गई होगी।
इतनी बड़ी गंगा में धुली होती तो इसने यही कदम उठाया होता। उसके साथ रहते हुए भी उसके ऊपर हमेशा उसकी शक की निगाह बनी रहेगी कि यह दुष्चरित्रा ही है, आज मेरे पास है और कल हो सकता है कि किसी और के पास भी आगे निकल जाए। ऐसे मामलों में क्राइम बढ़ेगा। आप सबसे निवेदन है कि लड़की के उपयुक्त लड़का देख करके शादी कीजिए, ताकि योग्य नागरिक पैदा होते रहें, योग्य नागरिक पैदा होते रहें, क्वालिटी ना घटने पाए जेनेटिक्स के हिसाब से। एक बार फिर डॉक्टर तिवारी का निवेदन है, आप अल्पसंख्या में आ जाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाने लगेंगे और यहां पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाएगा। दूसरा, मैंने यह भी सुना है आज के मुस्लिम लोगों को यह कहते हुए कि अरे ये कोठियां तुम बना लो, रहना हमें ही है। जिसके पास 4-6 लाठियों का बल नहीं होगा, 4-6 बेटे नहीं होंगे, उसकी संपत्ति को कोई भी 2 चांटे मारेगा, हथियार लेगा, कोर्ट से डिग्री ले आइए, पुलिस आएगी, कब्जा दिला देगी, पुलिस के जाते ही आपको 4 थप्पड़ मारेगा, घर के बाहर कर देगा, फिर बुलाइए पुलिस, फिर किनारे बैठ जाएगा, मैं तो गया ही नहीं जी। एक चीज हमेशा जानिए, वीर भोग्या वसुंधरा, जब तक आपके पास वीरत्व नहीं होगा, बाहुबल नहीं होगा, तब तक आप पृथ्वी पर सुख से जी नहीं पाएंगे। जहां सारे लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहां आप एक अकेले अगर चाहें कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कर लूं तो क्या हो जाएगा? दुनिया के सारे देश मिसाइल और एटॉमिक एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपका देश ये कल्पना कर ले कि नहीं जी, हम तो कोई भी एटॉमिक हथियार नहीं बनाएंगे, हम तो शांति के मार्ग पर चलेंगे, तो 2 मिनट में आपके देश की सुरक्षा को कोई भी खतरा पैदा करके और जितनी जमीन चाहेगा उतने देश आपकी कब्जा लेगा, उतनी जमीन आपके देश की कब्जा कर लेगा। तो पॉपुलेशन को, मसल पावर को इनकाउंटर करने के लिए मसल पावर ही चाहिए। इसलिए दूसरा, सामाजिक व्यवस्था जो रोकनी है, कुरीति न पैदा हो, मिसमैच शादियां ना हो। भागने भगाने की शादी में उम्र का भी मिसमैचिंग होता है, जात बिरादरी का भी मिसमैचिंग होता है, शिक्षा अशिक्षा का भी मिसमैचिंग होता है, कई चीजों का उसमें घालमेल हो जाता है और सामाजिक जो द्वेष बढ़ता है सो तो बढ़ता ही बढ़ता है। और कोर्ट कहता है कि इनको संरक्षण दीजिए। कोर्ट को तो सिर्फ एक ही चीज मालूम है, क्या? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है? कि किसी के साथ शादी कर लें, किसी के साथ रहने लगे। अरे अभिव्यक्ति की आजादी क्या यह भी हो सकती है कि मां बहन को ही पत्नी बना लिया जाए? आप मानते हैं इस बात को, अभिव्यक्ति की आजादी? वहां कोर्ट क्यों नहीं कहता कि संरक्षण दिया जाए? किसी भाई ने बहन के साथ बलात्कार कर दिया, वहां सजा क्यों है? वहां भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी बाप ने पुत्री के साथ बलात्कार कर दिया, वहां भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है, दोनों बालिग थे जी। वहां कोर्ट क्यों नहीं संरक्षण देता है? मैं आज कोर्ट के सामने भी यह प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं खुद एडवोकेट नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर तिवारी मेरा नाम है, परंतु कोर्ट भी बताया कि उसमें भी तो बाप और बेटी भी तो दोनों बालिग हैं, भाई और बहन भी तो बालिग हैं, उसमें क्यों सजा है भाई? उनको भी तो सामाजिक संरक्षण आप देंगे। और तब समाज का नक्शा क्या होगा, जरा सोचिए तो। समाज का नक्शा क्या होगा, जरा सोचिए। अखबारों में बराबर पढ़ रहा हूं कि लड़की और लड़के को संरक्षण दे उत्तर प्रदेश सरकार, फलानी सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन। यह क्राइम बढ़ाने का एक बहुत सुंदर मुखौटा है, क्राइम बढ़ाने का बड़ा सुंदर मुखौटा है।
और दोस्तों, क्यों हम कानूनी पेच में पड़े? क्यों ना अपने बेटी बहनों की शादी समय पर और सही उम्र में करें? विवाद ही नहीं बढ़ेगा। जब सही उम्र पे शादी होगी तो उनका इधर उधर भागने का चिंतन भी खत्म हो जाएगा। किसी लड़की की आप शादी भी तय कर दीजिए और दुश्चरित्रा भी हो तो साल भर के लिए, 2 साल के लिए थमी रहेगी कि भैया मेरी तो शादी हो गई है, मुझे अब दुश्चरित्रता नहीं करनी है, कम से कम साल भर। दुश्चरित्र लड़का भी होगा, शादी तय हो जाने के बाद साल भर शादी होने में लग भी जाए तो सोचेगा भैया अब तो समझ जाओ यार, गंदगी अब मत करो। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। समय से लड़कियों की शादी करना सीखिए। डॉक्टर तिवारी इस बात पर आज 20 वर्ष से चिंतन कर रहे हैं। 20 वर्ष से, यानी हमने चिंतन आज शुरू किया। इस क्राइम को नहीं रोका जा सकता है, मिसमैच शादियों को नहीं रोका जा सकता है। कोई किसके घर जाएगा, कोई किसके घर जाएगा। धनी परिवार की गरीब घर में गई, वहां फिट नहीं बैठेगी। गरीब परिवार वाली धनी घर में जाएगी, वहां फिट नहीं बैठेगी। किसी का परिवार का व्यवस्था कुछ है, किसी के परिवार की व्यवस्था कुछ है, उसमें उसका अनफिट होना ही संभावित है और उस मिसमैचिंग के चलते उस शादी का टूटना भी संभव है। और इस सब के पीछे लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार गार्जियन है जी। सीधे तौर पे डॉक्टर तिवारी का यह कहना है कि जिम्मेदार गार्जियन है। लड़के के माता पिता हो चाहे लड़की के माता पिता हो, लड़की के माता पिता ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? कि समाज में यह व्यवस्था नहीं है कि लड़के वाला जाए और लड़की वाले से कहे जी हमारे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। व्यवस्था यह है कि लड़की वाला स्वयं जाके चुनता है लड़का। तो जब 30 साल की लड़की लेके चलेगा तो 22 साल का लड़के वाला, 23 साल का लड़के वाला, 25 साल का लड़के वाला कैसे उससे शादी करने को हामी भर देगा? तो एक तो व्यवस्था यहां गलत, दूसरा संतान उत्पत्ति उनकी कम होगी। हो सकता है कि बहुत से परिवार उसमें से 20, 25, 30% निश्चित है कि संतानहीन रह जाएंगे। उनका आगे का जीवन भी कष्टमय। तीसरा, जेनेटिक्स के हिसाब से उचित प्रकार के जीन्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, जिससे राष्ट्रीय जो गुणवत्ता है, नागरिकों की जो गुणवत्ता है वो घटती चली जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रख करके मैं डॉक्टर तिवारी आप सभी गार्जियन से ये अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा करें या ना करें, परंतु इस बिंदु पर विचार अवश्य करें कि क्या शादियां लेट होती रहेंगी तो क्राइम रुक जाएगा? क्राइम को क्या कानून के डंडे से रोका जा सकता है? भय से कभी का क्राइम नहीं रुकता है और सेक्स कभी भय नहीं मानता है। घटना घट जाने के बाद भय माने और चाहे मृत्यु को मान ले। आपने अनारकली और अकबर के बेटे सलीम का उदाहरण देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो ऐसी स्थितियों को ना आने दें। फिर डॉक्टर तिवारी का आप लोगों से एक निवेदन है कि सही समय पर अपने बच्चों का विवाह करें और उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए सही उम्र में अवसर दें, ताकि इस प्रकार के सामाजिक क्राइम को रोका जा सके। सेक्स क्राइम रुक जाएगा, मेरा यह मानना है। आप 10 वर्ष कम करके देखिए इस काम को। मेरा दावा है, डॉक्टर तिवारी का कहना है, अगर नहीं रुक जाएगा तो मुझे आप सजा दे दीजिएगा। आज इतने ही विषय पर बोलने के लिए आया था। यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, भारत माता के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।